इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम तो सब कोई ले सकता है। तो जिसने भी परमात्मा का नाम लिया है उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हुई है। राम नाम के सब अधिकारी, 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 बालक वृद्ध युवा नर नारी,
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय भगवान संकल्प पीताम्बर धारण श्री राधा माधव श्री बांके बिहारी की पावन प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान आवाहित समस्त देवी देवता स्थान देवी देवता तीर्थ देवी देवता आदि शक्ति मां नर्मदा मैया उपस्थित समस्त भू देवता शरणागति भक्तरथी माताओं भैया बंधु उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्ति एवं इस कार्यक्रम के मुख्य श्रोतार परम सम्मान्य श्री आचार्य श्री मनमोहन जी दुबे की तत्वधान में जब गई श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह प्रांगण में उपस्थित समस्त देवताओं के श्री चरणों में दास का प्रणाम। मां सरस्वती को बारंबार प्रणाम। समस्त गंधर्वों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को प्रणाम। उपस्थित समस्त मातृशक्ति भैया बंधु के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोर गोपाल। एवं हमारे बीच में उपस्थित योगी से पधारे पूज्य श्री रामनिधि जी शास्त्री के चरणों में दास का प्रणाम। आप भी श्रीमद् भागवत के अनन्य प्राणों के बड़े ही मर्म के व्यास हैं। ये कथा हमने कल श्रवण की, किस प्रकार इसके कथा के श्रवण मात्र से मां भगवती भक्ति के दोनों जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, उनकी चिंता में महाराज नारद जी कहां गए थे? बद्री विशाल गए। सनकादि से उनका भेंट हुआ। सनकादि से भेंट हुआ तो सनकादि ने उनके रोगों की दवा बताई श्रीमद् भागवत। क्या बताई भैया? श्रीमद् भागवत। तो कहा, वहां पर नारद जी ने उनसे कहा कि आप हमें बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ज्ञान और वैराग्य का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा, किंतु मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने उनको वेद सुनाए, उपनिषदें सुनाई, गीता का पाठ तो हजारों बार सुनाया, जब उन सभी से इनका रोग ठीक नहीं होगा तो श्रीमद् भागवत से उनका रोग ठीक कैसे होगा? क्योंकि यहां एक प्रश्न उठता है, ये जो श्रीमद् भागवत है ये कहां से निकला हुआ है? ये ग्रंथ का उत्पादन ही वेदों से है। श्रीमद् भागवत कहां से उत्पन्न है? वेदों से ही श्रीमद् भागवत। जब मैंने वेद सुनाए तब उनका रोग ठीक नहीं हुआ तो भागवत के उपयोग से कैसे उनका रोग ठीक होगा? तब उन्होंने संक्षिप्त में सुनाया, जैसे जो काम आम का रस कर सकता है वो आम की लकड़ी नहीं कर सकता। अगर आम को आम खाना है तो आम का फल खाना पड़ेगा। अगर आप सोचो महाराज हमारे यहाँ आम नहीं लगे किंतु हमें आम का जूस पीना, तो लकड़ी का जूस बना के पी लिया जाए, क्या उसमें स्वाद आएगा? क्या नहीं आएगा। अच्छा, जड़ में आ सकता है क्या? पत्तों में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव अलग है। भले ही आम का फल आपके वृक्ष से निकला है किंतु उसकी क्रिया अलग है और भागवत की क्रिया अलग है। और हम सबको में समझाया, जैसे आज आपके यहाँ कोई मेहमान आ गए। कौन आ गया भैया आपके घर पे? मेहमान आ गए और दूध खत्म हो गया, किंतु आपके यहाँ 1 लीटर दही रखा है
क्या रखा है भैया? देखिए आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। देखिए बात करोगे तभी जाकर कथा कहने में आनंद आएगा और आपको भी सुनने में और समझने में आनंद आएगा, क्योंकि ये सारी जो कथा है वार्तालाप ही है। तो अच्छा ये बताओ, फिर आपके पास दही रखा है, 5 लीटर दही रखा और 2 कप चाय बनानी, बन जाएगी क्या? क्यों? अगर कोई कहेगा अरे दूध से ही तो बनाए दही, दही भी तो दूध से ही बनाए, उसका ही एक अवयव पदार्थ दही है। तो कहा भैया दूध का काम दूध करता है, दही का काम दही करता है। आपने वेद सुनाए, अवश्य सुनाए होंगे, किंतु जो काम श्रीमद् भागवत से होगा वो वेदों से होने वाला नहीं है। प्रेम से गौ श्री राधे, और जोर से बोलो श्री, और जोर से श्री। तब कहा भैया जब इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के बारे में आपने बताया है, तो क्यों ना हो ये कथा हम आपके ही मुखारबिंद से सुने। हाँ ठीक है भैया, हम कथा करेंगे, किंतु कथा की एक शर्त है। वहां पर सरकारियों ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? का कथा तो हम करेंगे, किंतु ये कथा हम कहां करेंगे? हरिद्वार में आनंद नाम की भगवत। अच्छा इनकी भेंट कहां हुई थी? इनका भेंट हुआ था बद्री विशाल में। और क्या बोले वहां सरकारी, कहां कथा सुनाएंगे हम आपको? आनंद नाम की वन हरिद्वार। ऐसा क्यों कहा? देखिए हर चीज में भेद छुपा हुआ है। अच्छा ऐसे एक चीज बताइए, अगर हमारे यजमान जी वर्तमान में जो बने हैं परीक्षित जी, ये हमको मिले, इन्होंने कहा कथा करानी है। अच्छा ये कथा हम रानी तहार के जंगलों में करते तो आप लोग पहुंच पाते, मगर गाडरवारा में हो रही है तो आप लोग भी श्रवण कर रहे हो, रानी तहार से आने वाले लोग भी कथा श्रवण कर सकते। इसी प्रकार उन्होंने विचार किया, अगर बद्री विशाल में कथा होगी तो केवल वहां कौन सुन सकता है? जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि तपस्वी यति हैं, वही कथा का आनंद ले पाएंगे, किंतु गृहस्थी कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अच्छा पहले आपको भी याद होगा, पहले लोग बद्री विशाल ऐसे नहीं जाते थे, सारे कार्य करते थे, उसके बाद जाते थे, क्यों गारंटी नहीं होती थी कि हम दोबारा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या होगा? कोई गारंटी नहीं थी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा हरिद्वार में कथा होगी। क्यों? क्योंकि वन में रहने वाले ऋषि मुनि भी आ सकते हैं वहां पर, और हरिद्वार नीचे रहने वाले समस्त ग्रस्त लोग भी वहां कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। कहा भैया अब जब आप मिल गए हैं तो कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नासाम्यदायि तदोदयते विवेका। देखिए ये कथा इस श्लोक में बता रहा है, क्योंकि ज्ञानी तो हर कोई हो सकता है, किंतु परमात्मा की मर्मता को, परमात्मा की भगवत्ता को केवल सत्संग प्रेमी ही जान सकता है। क्यों? अरे बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो। बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग
जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर कहीं हमें सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु। इसीलिए भैया सीताराम राम 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 श्याम 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 सीताराम राम राम श्याम। जब भगवान की कृपा होती तब सत्संग प्राप्त होता है, दिव्य कथा होने लगी। जैसे ही लोगों को पता चला कि आज नारद जी महाराज परीक्षित बन के कथा सुनेंगे, यजमान बन के कथा सुनेंगे और सरकारी भैया चारों भैया क्रम में कथा सुनाएंगे, तो जैसे ही लोगों को पता चला तो धीरे धीरे सब आने लगे। कौन कौन? भृगु वशिष्ठ च मनश्च गौतमा मेधातिथिर्देव बलदेव रातु। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी यति आने लगे। चारों वेद महाराज मूर्तिमंत होकर आ गए, 17 प्राण मूर्ति रूप धारण होकर आ गए। सारी नदियां सरोवर सप्त सागर सभी लोग आज वहां तरफ बैठ गए। और महाराज जो कथा की भागीरथी गंगा प्रभावित हुई, सनकादि नारद जी से कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। दिव्य कथा सदा सेवन करने होंगे। ये महात्मा की कथा चली रही थी, उसी समय महाराज एक अचंभव हुआ। क्या हुआ भैया? अचंभव हुआ। जिस यहाँ कथा चल रही थी इसी प्रकार वहां कथा चल रही थी। और किनके लिए कथा हो रही थी भैया? बताइए। देखिए आप जब तक बताएंगे नहीं कथा हो किसके लिए रही थी, हमको कैसे पता चलेगा आप यहाँ कथा सुन ही रहे हो क्या? देखिए श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता जो सुनता है, एक श्रोता जो आकर बैठा तो मगर सो रहा है, और एक होता है श्रोता यहाँ बैठे तो केवल बातें कर रहे हैं, बातें सी कर रहे हैं। पता जब चलेगा जब आप हमें बताएंगे कथा कहाँ चल रही है, कथा हो किसके लिए रही थी? ज्ञान और वैराग्य के लिए। तो जैसे ये कथा का महात्मा की कथा चालू हुई, उसी समय वहां भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते करते भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। बोली भक्ति महारानी की जय। अब वहां सभी लोग बैठे थे। ऋषि मुनि ने प्रश्न किया, ये भक्ति महारानी कहां से आ गई? हमने इनको आते नहीं देखा। तब सरकारी भैया ने कहा, ये भक्ति ज्ञान वैराग कहीं से आते नहीं है। इसी प्रकार की जब भागीरथी गंगा शब्द रूपी गंगा जब प्रभावित होती है, उसी प्राण से भगवती भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग को लेकर प्रकट हो जाती है।
अब यहां पर नारद जी ने पूछा प्रभु, अच्छा आपने अभी ये भागवत को सुना रहे हो, तो क्या ये भागवत केवल तपस्वी लोगों के लिए है क्या स्पेशल कोई रोग रहता है वही इस कथा से ठीक हो सकता है क्या? तब वहां पर सरकारी ने कहा भैया ये भागवत के सभी अधिकारी हैं, कोई स्पेशल नहीं है इसमें, जो भी इसकी छत्र छाया में आएगा उसका कल्याण होगा। इस प्रकार समझे, यहां से अगर बिजली का तार जाता है, कोई जान के समझे तो भी करंट लगेगा, अनजाने में समझे तो भी करंट लगेगा। सबका कल्याण हुआ है भागवत से। कहा भगवान किस किस का कल्याण हुआ है और कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है? तब सनकादि ने कहा भैया कैसे कैसे नहीं, ऐसा कोई पापी नहीं जो श्रीमद् भागवत की कथा से डरा नहीं। धर्मात्मा तो छोड़िए, धर्मात्मा का तो कल्याण होगा ही, अरे पापी से पापी, तो कहा कैसे पापी? अरे हमने सुना है कि भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से तारती, तो कैसे कैसे पापियों को यह भागवत कथा तारती? तब यहां पर चारण भैया ने कहा, एमान पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गः। समझिए क्या बोल रहे हैं? एमान पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामनः सप्ताहे यज्ञेन कलहो पुनन्ति ते। इसमें बताइए क्वालिटी क्या बताया भैया? इसमें इस श्लोक में क्या बताया है? क्वालिटी बताइए किसकी? स्पेशल पापियों की। किसकी क्वालिटी बताई भैया? स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल जो वीआईपी पापी हैं उनके बारे में बताया, ऐसे ऐसे पापी होते हैं। तो ऐसा अगर कोई पापी हो अगर आपकी नजर में, तो अगर वो भी श्रीमद् भागवत की छत्र छाया में बैठ के कथा सुनेगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। कैसे पापी? ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसा कोई मानव हो जिसने अपने सारे जीवन में पाप ही पाप किए हो। क्या किया हो भैया? सारे जीवन केवल पाप ही पाप किया हो। सदा दुराचार्य रता विमार्गः, सदा गलत आचरण किए हो, जो पुराणों में लिखा उससे विमुख रहा हो, शास्त्रों के विमुख रहा हो, हमेशा गलत मार्गों में रहा हो। और क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामना, जो क्रोधी है, जो हमेशा बात बात पर क्रोध करता है, क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, कुटिल है, कामी है, ऐसा पापी भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। प्रेम से कहो श्री। अब यहां पर नारद जी ने पूछा, अच्छा आपने तो कह दिया ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसा कोई पापी नहीं जो श्रीमद् भागवत की कथा से डरा नहीं, तो कोई उदाहरण देकर बताओ ना। अच्छा हम कैसे माने? अच्छा ऐसा कोई पापी है जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से उसका उद्धार हुआ हो? हाँ भैया, अरे ऐसा पापी नहीं, अरे उसने तो मरने के बाद भी कथा सुन ली थी, उसका कल्याण हो गया। अगर जीते जी कोई नहीं भी सुन पाया हो, अगर अज्ञानता से वो मर भी गया हो, उसके निमित्त अगर कथा सुनाई दी जाए उसका भी कल्याण हो जाता है। कहा भैया किसका कल्याण हुआ? तो कहा एक आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। कथा आप सभी ने श्रवण की है, सब लोग जानते हैं, कथा से सब लोग परिचित है, क्योंकि ये कथा कल की है, कल समय के अभाव से कथा रह गई थी और आज भी आप सब लोग लेट आए तो कथा भी आधे घंटे लेट चल रही। तो संक्षिप्त में हम श्रवण करें। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था भैया? धुंधली देवी। उनको कोई संतान नहीं थी। एक बार ब्राह्मण देवता वन में जाते हैं और अपने आप को समाप्त करना चाहते हैं।
उसी समय संत भगवान का वहां पर प्रादुर्भाव होता है। संत भगवान पूछते हैं आप क्यों रो रहे हो? देखिए संत का हृदय नवनीत के समान होता है। कैसा नवनीत किसे बोलते हैं भैया? मक्खन को। मक्खन कितना कोमलांग होता है, इसी प्रकार संत का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है। किसी के दुख को देखकर तुरंत द्रवीभूत हो जाता है। तो जाकर पूछा ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे? रोने का कारण तो मुझे बताओ। कहा भैया मुझे कोई संतान नहीं है, मैं पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहा था। मैं तो मेरे पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद मुझे तर्पण कौन करेगा? इसलिए इस जीवन को अब रखना नहीं है, मैं समाप्त कर दूंगा। कहा भैया तुम पुत्र के लिए रो रहे हो? अरे पुत्र से किसे सुख हुआ है? अरे सगर को तो 60,000 पुत्र थे, कहीं सुख मिला क्या? पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता। पुत्र से तो महाराज केवल हमेशा दुख ही मिलता है। देखिए पुत्र होगा तो आपका आधा नाम ले लेगा, जन्म पाप पुण्य करोगे। अच्छा अपने बच्चों के लिए कौन क्या पाप की कमाई नहीं खाना, और आज बोलते भैया पेट के लिए पाप तो करना पड़ेगा। प्रेम से गौश्री अब ऐसी कमाई हम खाएंगे तो बच्चों की बुद्धि कैसे होगी? देखिए मैंने मोबाइल पे एक चीज देखा, एक पिता था, रियल घटना ही है देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक पिता जिसके पास अरबों की संपत्ति थी, उसको 4 बच्चियां थी। कितनी बच्ची थी? 4। उसने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अच्छे बड़े बड़े घरों में विवाह किया। क्यों? उन्होंने विचार किया अब कोई पुत्र तो है नहीं है, तो बच्चियां हैं, अच्छे बड़े घर में शादी कर दूं। उन्होंने विवाह किया, सभी बच्चियां अच्छे अपने हिसाब से सेटल हो गई। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद उनको अपने कार्य में कुछ लॉस हो जाता है, घाटा हो गया, उनका घर द्वार मकान सब बिक जाता है। अब उन्होंने 4 पुत्रियों से कहा बेटा अब हमें आप अपने पास रख लो, हमारा कोई पुत्र तो है नहीं। तो 4 पुत्रियों ने एक एक करके मना कर दिया। अंतो सहारा उनका क्या बना? अनाथ आश्रम। क्या बना भैया उनका सहारा? एक समय भैया की मृत्यु हो गई, अब बचे केवल पिताजी। पिताजी की भी तबीयत ठीक खराब हो गई। अभी 2-4 दिन पहले बच्चियों को फोन लगाया गया कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आप आकर उनसे मिल लीजिए। किंतु 4 पुत्रियों में से एक पुत्री उनसे मिलने नहीं आई। एक पुत्री ने तो महाराज कहा उनका और खत्म शांत भी हो गए। एक पुत्री ने 5100 रुपए भेज दिए, कहा 5100 रुपए लेके उनके अंतिम जो संस्कार होता है वो कर दीजिए। एक पुत्री वीडियो कॉल में अपने पिता की मुखाग्नि देख रही थी और कहा, और क्या बोल रही थी वो वीडियो कॉल में? कहा जल्दी जलाओ, हमको भोजन करना है, नहाना है, धन्य ऐसी औलाद। इसीलिए तो कहा है कि कमा कमा कर गई उमरिया, अरे जिन लड़कों के लाने, अरे बेई बाप में ताई रो रहे, 2 रोटी के लाने, बाप में ताई रो रहे, 2 रोटी के लाने। हाँ बेई बाप में ताई रो रहे, 2 रोटी के लाने, बेई बाप में ताई रो रहे, 2 रोटी। हरि बोल। कमा कमा के गई उमरिया, कमा कमा के गई उमरिया, जिन लड़कन के लाने, जिन लड़कन के लाने। बेई बाप में ताई रो रहे, 2 रोटी के लाने, बेई बाप में ताई रो रहे, 2 रोटी के लाने। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए
आप भी आसपास देखते होंगे जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए महाराज अपना सारा जीवन सर्वस्व समर्पण कर दिया। अरे जो मैया अपने गर्भ में अपने लाला को रखकर 9 महीने तक पालती है, अपने प्राणों की आहुति देकर उसको जन्म देती है, और बच्चे क्या करते हैं देखा आपने? आयो बुढ़ापा थक गई या फिर कौड़न में डालो, आओ बुढ़ापो कट गई रतिया फिर कौड़न में डालो। टूटी खटिया गई सबर के द्वार दयो निकालो। टूटी खटिया नहीं मन से आए दो निकालो। आपको समझ में आया ये भाव क्या है? जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है? बॉर्डर मतलब होता है परासार, घर के बाहर महाराज दे देते हैं आवासन, और घाट भी देते जो कोई काम की नहीं होती। आओ बुढ़ापो थक गई अखियां फिर कौड़न में डालो, आओ बुढ़ापो कट गई अखियां फिर कौड़न में डालो। टूटी खटिया गई सबर के द्वार दयो निकालो। टूटी खटिया गई मन से आए दो निकालो। ऐसे लड़कों को क्या कर ले, ऐसे लड़कों को क्या करना, ऐसे लड़कों को क्या कर ले, ऐसे लड़कों को क्या करना। जो किसी की बात न माने, मेरी बाप मिठाई रोए दो रोटी के लाने। हाँ, मेरी बाप मिठाई रोए दो रोटी के लाने। मेरी बाप मिठाई रोए दो रोटी के लाने। हाँ, दो रोटी के लाने। हाँ, दो रोटी के लाने। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। अच्छा, ये आपकी सत्यता है। हमें सभी पता है पुत्र हमारे साथ क्या करते हैं, संतान हमारे लिए क्या करती है, फिर भी हम संतान के लिए महाराज रोते हैं, बिलखते हैं, मंदिर जाते हैं। आज जिस मैया के घर में बालक नहीं आता उस मैया से पूछो। कहने का अभिप्राय ये है संतान होना चाहिए, मगर संतान संस्कारवान होनी चाहिए। अरे ऐसी संतान से निसंतान अच्छा है, कम से कम धर्म से तो जो चले। तो यहां पर बार बार समझाया है, कहा भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, संतान से कभी किसी को सुख नहीं मिला, काऊ न काऊ सुख दुख कर जाता, सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। तब नहीं माने तो ब्राह्मण ने, संत भगवान ने एक प्रसाद दिया, कहा आप जाओ अपनी धर्मपत्नी को ये प्रसाद खिला देना, तो निश्चित ही उसको सुंदर बालक की प्राप्ति होगी। घर पे गए, अपनी धर्मपत्नी से कहा ये संतान देने वाला फल है, आप इसे पाले। उसका नाम क्या है? धुंधली। इसका कार्य क्या है मैया? जो धुंधली मैया है ना, उसका सबसे अगर फेवरेट कोई काम है तो कलह प्रिया, लड़ाई झगड़ा करना उसे बहुत पसंद है। अगर जिस दिन उसकी अगर पड़ोसी से अगर लड़ाई नहीं हुई तो उसका दिन नहीं जाता, अगर फिर तो वो रात को पतिदेव से लड़ी लेती है। तो कहा ये प्रसाद लेकर आए, इसे खाना संस्कार हो जाएगी। अब उसको टेंशन में आ गई, क्योंकि उसका नाम धुंधली, उसके दिमाग में सिर्फ द्वंद्व ही चलते रहते हैं ना। अरे क्या फल से कभी बच्चे हो गए? फिर विचार के अगर बच्चा हो भी या गर्भधारण हो गया, तो जब गर्भधारण हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है, सुना है हमने। और कहीं महाराज धोखे धक्का में कहीं अपने आसपास आग लगी तो हम भाग ही नहीं पाएंगे। फिर विचार किया, अरे मैं 10-15 रोटी पर डे खाने वाली लेडीज,
और जब गर्भ ठहर जाएगा तो पेट में जगह नहीं रहेगी तो हम तो कमजोर हो जाएंगे। फिर विचार करेंगे अगर जैसे चलो ठीक है और सब ठीक हो गया और कहीं सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष गर्भ में रहे थे, अगर ये लाला हमारे गर्भ में भी 12 साल रह गया तो हमारा क्या होगा। सारे पुत्र किए। उसी समय उसकी बहन आती है, बहन कहती है चिंता मत कर, अगर इस फल का परीक्षण हम कर लेते हैं, इस फल को गौ माता को खिला दो, वो भी गौ माता आपकी बांझ है और तुम टेंशन मत लो, मैं भी गर्भ नहीं हूँ, मुझे अभी 2 महीने का गर्भ है, मुझे जब लाला हो जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तो तुम मुझे धन दे देना, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है और तुम्हारे पास संतान नहीं है। समय बीत चुका। धुंधली ने नाटक किया और धुंधली ने अपने पतिदेव से किया महाराज फायदा हो गया। तो धीरे धीरे समय निकला तो इन्हें उसकी बहन के यहाँ लड़का हो गया, लड़का वो आ गया, लड़का इसको दे दिया, इसने चिल्ला के कहा महाराज पढ़ाई हो, लाला हो गया, पढ़ाई हो। पंडित जी भी खुश हो गए, क्योंकि जब कोई बात ऐसी सुनने को मिलती है ना जो हम सुनने के लिए तरस रहे थे तो आंख बंद हो जाती है। कहां कहां की आंखें बंद, अंदर और बाहर की। 2 आंख हो, 4 आंख होती भैया, 2 देखती है बाहर की चीजों को और 2 देखती अंदर की चीजों। तो यहाँ 4 आंखें बंद हो गई बेचारे ने किया। अभी तो 6वां महीना चल रहा है, कैसे हो गया। यहाँ 6वें महीने 7वें महीने में यहाँ आ गया लाला, वो भी धूमधाम से मनाने लगा। और कुछ समय व्यतीत होने पर 3 महीना जब व्यतीत हुए तो गौ माता के यहाँ भी सुंदर लाला का जन्म हो गया। वो लाला कैसा है, शरीर तो सारा संपूर्ण इंसान के समान है, कान केवल गौ के समान है। पेट का नाम रखा गौकर्ण। बोल गौकर्ण जी महाराज की जय। अभी अपने लाला का नामकरण जैसे ही चालू किया, कहा महाराज शांत हो जाओ, आपने गौ के पुत्र का नाम रख लिया, अब ये पुत्र का नाम हम रखेंगे। माताएं बोलती ना भैया आज में, अच्छा बोलती है ना भैया, भैया हमारा लाला है हम ही नाम रखेंगे। अरे मौसी ने कह दिया वो नाम रखेंगे, होता नहीं आज। तो इसने कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। उस समय व्यतीत हुआ, एक तो हुआ विख्यात और एक हो गया कुख्यात। एक तो विद्वान हुआ और एक महाराज इतना दुष्ट हुआ तो आत्मदेव महाराज अपने पुत्र के कृत्य देखकर मरने फिर जाने लगे, क्योंकि जुआ खेलता। एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र जुआ खेलता, मदरा पान करता, वैश्या गमन करता महाराज। अब उस ब्राह्मण के ऊपर क्या बीतेगी। ब्राह्मण कथा करके धन लेकर आते और पुत्र जाकर शाम को जुए में सवार जाता। आज ब्राह्मण फिर हुआ, अब मैं मर जाऊंगा। तो रास्ते में गौकर्ण जी मिलते हैं। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी कहाँ जा रहे हैं, आंखों में आज तो क्यों। तब कहा कि भाई ने महाराज कहीं मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो कहाँ जा रहे हो, कि मरने जा रहे हैं। तो कहा पिताजी जब भैया नहीं था तब भी मरने जा रहे थे, आज भैया है फिर भी मरने जा रहे हो, मरने से क्या हो जाएगा। विधाता का लिखा हुआ कर्म आप मिटा नहीं सकते। अगर कर्म मिटाना है तो कर्म करके ही मिटाया जा सकता। तो कहा दिव्य गौकर्ण गीता का उपाख्यान दिया। कहा पिताजी अगर आपको वास्तव में संसार से मुक्त होना है तो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, तो सूत्र पे चलिए, आपका निश्चित कल्याण होगा। तो गौकर्ण जी कहते हैं देहे स्तिमां सरुदरे विमदं तुजत्वं जाया सुतां विसुदां ममता विमुञ्चा पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठा। क्या कहा पिताजी, संसार में बंधन के 2 कारण हैं, एक अहमता और दूसरी ममता। हम और आप सिर्फ 2 रस्सियों से बंधे हैं। एक का नाम क्या है भैया, बताओ जल्दी, क्या नाम है भैया। अहमता और दूसरी ममता। अच्छा अहमता क्या है। अहमता मतलब मैं, ये मेरी है, ये हाथ मेरा है, शरीर मेरा है, ये क्या अहमता मैं। और ममता क्या है, ये मेरे, ये पुत्र मेरा, ये परिवार मेरा,
हमें नींदें तो बंद है, शरीर और परिवार में तो बंद ही है। अच्छा, दिन रात लोग इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? शरीर को सुरक्षित रखने के लिए और परिवार का पालन पोषण के लिए। कहा पिताजी इन दोनों का त्याग कर दीजिएगा, ना शरीर तुम्हारा है ना परिवार तुम्हारा है, केवल ये देखने की है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए कहा पिताजी धर्म भजन सतम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का उपासना करो, परमात्मा का भजन करो। जिनको उपदेश दिया वहां पर आत्मदेव जी वहां से चले जाते हैं। वन में रहकर श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपनी सदगति कर ली। धुंधली भी महाराज अपने पुत्र से त्रसित होकर एक दिन कुएं में कूद कर मर गई। भैया गौकर्ण जी यात्रा के लिए चले गया। गौकर्ण महाराज अपने घर पर 5 वैश्याओं को ले आया। वैश्याओं ने महाराज विचार किया ये राजा का धन चुरा कर लाया है, राजा को पता चलेगा तो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। तो 5 वैश्याओं ने उसे आज क्या किया, पलंग पे सैया में बांध दिया, दोनों हाथ पैरों को बांध दिया और मुंह में जलते हुए अंगार डाले, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये 5 वैश्या हैं कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मत्सर। इन्हीं ने तो महाराज हमें कस कर रखा है और अंत में महाराज हमारे मुंह से क्या बुलवाते हैं, आग को ही निकलवाते हैं। जब मुंह से आग निकलती है तो अंत हो जाता है। वाणी बाण बन जाती है और वाणी भी कल्याण का मार्ग बन जाती है। अब आपके ऊपर है वाणी को बाण बनाना है या वाणी को महाराज परमात्मा की शब्दमय प्रतिमूर्ति बनाना है। देखिए वाणी है, वाणी से किसी से मीठे बोलोगे तो फूल बरसेंगे और वाणी से शब्द रूपी बाण चलाओगे तो महाराज महाभारत हो जाएगा। प्रेम से गौ श्री जिनको उपदेश दिया। गौकर्ण जी यात्रा के लिए चले गए। गौकर्ण जी को पता चला हमारा धर्मकारी भाई मारा गया। उनने उनके निमित्त कल्याण के लिए गया जी में जाकर श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद अपने घर पर लौटे। संध्या का समय था, संध्या करने बैठे, उसी समय घर में महाराज देखते हैं एक वायु का झोंका आता है। देखते ही देखते महाराज वो झोंका कभी सिंह तो कभी महाराज गजराज बन जाता है, कभी कुत्ते का पिल्ला, कभी बकरी का महाराज बड़ा रूप धारण कर लेता है, किंतु बोलता कुछ नहीं, क्योंकि प्रेत बोल नहीं पाते, सिर्फ एहसास कराते। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही मारा तो आज वो बोल उठा प्रेत, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तीनामता सुगी ये नैव दोषेणो ब्रह्मतो नासितम मया। कहा भैया मैं और कोई नहीं, तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, प्रेत योनि में हूँ, क्योंकि ब्राह्मण शरीर पाने के बाद भी मैंने मेरे ब्राह्मण शरीर का पतन किया। ब्राह्मण शरीर मिला किस लिए है? तपने के लिए, तपस्या के लिए मिला है, ये कल्याण का मार्ग है। तब वहां पर गौकर्ण जी ने कहा मैंने भैया तेरे लिए श्राद्ध किया था गया जी में, तेरी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधकारी कह रहा है गया श्राद्धे सते नापि मुक्ति में न भविष्यति का। एक गया श्राद्ध नहीं, कितने 1000 गया श्राद्ध कर लो फिर भी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब ये गया श्राद्ध की चर्चा है तो मैं बताऊं आप लोगों को, ये बताओ गया है कितनी? हम लोग गया जी जाकर ये सोचते पिंडदान से छुटकारा मिल गया। हम गया जी जाने के बाद अपने पूर्वजों से पिंड छुड़ाना चाहते हैं पिंडदान के नाम पर, मगर लोगों को पता नहीं है गया है कितनी, कहां श्राद्ध करने के बाद, कहां श्राद्ध करने के बाद पिंडदान से मुक्ति मिलती है। गया 3 है धराधाम पर। कितनी गया भैया? 3। चरण गया कहां है? जो आप सब लोग जानते हो बिहार में। चरण गया कहां है? और नावी गया है नैमिषारण्य तीर्थ में। कहां है? और कपाली गया है बद्रीनाथ में। तब चरण में, नाभि में और कपाल में जाकर पिंडदान करते हैं, तब जाकर पिंड से उद्धार मिलता है। किंतु तर्पण मार्जन तो हमें हमेशा पूर्वजों का करना ही पड़ता है।
तो गया श्राद्ध किए किंतु फिर भी मुक्ति नहीं हुई। तब कहा भैया मेरा उद्धार कीजिएगा। कहा ठीक है भैया, सो मैं देखते हैं जो भी होगा। संत ऋषि मुनियों को बुलाया, कोई उदाहरण नहीं मिला। सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य भगवान ने आकर कहा इसी श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। दिव्य इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आषाढ़ का महीना था, दिव्य पंडाल बनाया। वहां पर एक बांस लगा हुआ था जो 7 ग्रंथियों का था। धुंधकारी का आह्वान किया, धुंधकारी हवा है कहां बैठेगा, तो धुंधकारी बांस में आके बैठ गया। जैसे ही कथा हुई, प्रथम ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वें दिन 7 ग्रंथि टूटकर दिव्य स्वरूप धारण करके आज प्रकट हो गया। और महाराज भागवत की जय जयकार करने लगा। क्या कह रहा है? धन्यम भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहे विदथा धन्या कृष्ण लोक फला। धन्य है श्रीमद् भागवत, जिसकी कृपा से, जिसकी छत्र छाया में मेरे जैसा महापापी भी आज भगवान कृष्ण के लोक को पा रहा है। धन्य श्रीमद् भागवत। और धुंधकारी विमान में आरूढ़ होकर जाने लगा। उसी समय महाराज गोकर्ण जी ने पूछा, किससे पूछा? पार्षदों से, जो उसको लेने के लिए आए। कहा भैया क्या इस कथा को केवल प्रेत ही सुन सकते हैं, क्या उनका ही उद्धार होता है? कहा नहीं भैया, इस कथा से सबका उद्धार होगा, मगर यहाँ सिर्फ सुनने का भेद है। धुंधकारी ने सुना अपने कल्याण के लिए, मैं कथा सुनूंगा मेरा कल्याण होगा। कुछ लोग उन्होंने सुना महाराज देखते कल्याण होता है कि नहीं, चमत्कार देखने के लिए आए। कुछ लोगों ने महाराज एक दिन की कथा सुनी और घर जाकर भूल गए। कुछ लोगों ने महाराज हाँ सुन लेंगे जाकर वहां सो गए। किसी ने अपने कल्याण के लिए कथा नहीं सुनी। केवल अगर किसी ने कल्याण के लिए कथा सुनी थी, केवल धुंधकारी, उसने कल्याण के लिए कथा सुनी तो उसका कल्याण हो गया। और अगर इसमें से अगर किसी ने कल्याण के लिए कथा सुनी होती तो इन सबका कल्याण होगा। सभी लोग उदास हो गए। गौपर्ण जी से कहा कि अब हमारा उद्धार नहीं होगा क्या? कहा नहीं भैया, क्यों नहीं होगा? कथा हमारी है, कथा हमारे घर की है, पुनः हम कथा करेंगे। इसी श्रावण मास में महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। सबने महाराज तत्व चित्त होकर कथा सुनी। कथा का प्रभाव क्या हुआ? सारे संसार के पूरे विमान महाराज आज उस पंडाल में उपस्थित हो गए और भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। नारायण ने, भगवान ने आकर गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और सारे भक्तों को अपने साथ लेकर वैकुंठ के लिए चले गए। कैसे गए? अयोध्यावासिना पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्ण ने नीता गोलोकम दुर्लभम। जैसे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ साकेत धाम गए और भगवान कृष्ण के साथ सारे भक्तों के साथ कहां गए? कृष्ण लोक गए। इसी प्रकार आज सारे भक्त गौलोक धाम पहुंच जाते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं सभी भक्त। कब? जब उन्हें कथा सुनी। देखिए फिर से मैं आपको कहूं, कथा सुनना अलग बात, हजारों लोग सुन रहे हैं, किंतु मर्द शक्ति परमात्मा ने मानव को दी है। अगर यहाँ कुत्ता बैठ जाए, गधा बैठ जाए, ऊंट बैठ जाए तो सब लोग सुनेंगे, मगर कथा का मनन नहीं कर सकते। मनन करने की शक्ति केवल मानव के पास है। जिस मानव ने मानव की कथा का मनन किया है, मानव ने उस मानव का कल्याण कर दिया है। मगर कब मनन करोगे तब। मनन ऐसे होता नहीं है। मनन के लिए महाराज पहले मन को शुद्ध किया जाता है। मन को शुद्ध करें कब? जब कथा में कीर्तन होता है तो कीर्तन में महाराज मुख से बोले, हाथों से तालियां बजाएं, मन से बोले,
मुंह से बोले, शरीर से ताली सेवा करेंगे, तब जाकर कहीं मन साफ हो पाएगा। तो जब मन साफ होगा तब जाकर माधव मन में बैठेंगे तो मुरारी हमारा भी कल्याण कर देंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान। अच्छा भैया, हम जो कथा कह रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत है बीच बीच में पूछते रहते हैं, हम जो आपको सुनाना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? देखिए, आपको कथा के माध्यम से जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो कई बार साउंड के माध्यम से भी आप तक नहीं पहुंच पाता। अब हमारे पास तो 4 बॉक्स रखे, हमारे पास तो अच्छी आवाज आ रही है, आप दूर बैठे हो, शायद नहीं आ रही हो। किसी प्रकार का कथा में विघ्न ना आए। अब एक हम लोगों के बीच में एक द्वंद्व चलता है कि महाराज कथा धुंधकारी ने सुनी थी, बांस लगाया था, बांस फट गया था। उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। तो आज भी हम महाराज इस बांस को देखते, बांस फटेगा कि नहीं फटेगा। 7 दिन बांस को देखते देखते गुरुजी निकाल देते लोग, किंतु अपने हृदय की गांठों को फाड़ने का प्रयास नहीं करते। अभिप्राय कथा का यह है, बांस तो एक प्रारूप है, बांस तो फट गया। जिस दिन आपकी अंतःकरण की गांठें फट जाएंगी, परमात्मा आपका कल्याण कर देगा। कब करेगा? जब अंतःकरण की गांठें फटेंगी। 7 गांठें अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जब ये गांठें फटेंगी तब कहीं जाकर कल्याण आपका हो पाएगा। मगर हम तो जाकर देखते महाराज बांस फटेगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ, अभी हमने कथा सुनी, श्रावण के महीने में गौकर्ण जी ने कथा की, सभी लोगों ने कथा सुनी, सबके लिए विमान आया, तो क्या सभी लोग बांस में बैठे थे क्या? बांस में तो वो बैठा था जो शरीर नहीं था, प्रेत बैठा था। हम तो शरीरधारी हैं, तो हमारा भी ये बांस है, हम भी तो बांस हैं। कब तक? जब तक जान है, जब तक हरे बांस है, और जान निकल गया तो सूखे बांस है। अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, झुकता तो वही है जिसके अंदर जान होती है। इस प्रकार दिव्य कथा हुई। आगे के क्रम में महाराज श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करते हैं। भागवत में प्रथम श्लोक के महात्म्य की अभी हमने कथा सुनी। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इसमें श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये श्लोक बहुत ही अद्भुत है। यहां ये मंगलाचरण हुआ है। भागवत का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? भागवत जी का यहां पे मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण होता क्या है? मंगलाचरण होता किसका है? आप लोग भी मंगलाचरण करती हो मैया? देखो, हम भी कथा में मंगलाचरण करते हैं। कथा के पहले आप लोग भी मंगलाचरण करते हो नहीं मंगलाचरण? आपको नहीं पता कब करते हो? जब विवाह होता है तो मैया लोग गीत गाती ना, मंगल, वही तो मंगलाचरण है। जो आचरण मंगल करने योग्य होता है, जो आचरण धारण करने योग्य होता है, वो आचरण क्या होता है? मंगल आचरण। जिसका आचरण ही मंगल में हो, जो हम धारण करने योग्य, वही क्या है? मंगल आचरण। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण अद्भुत है। इसमें 3 चीज बताई हैं, 3 श्लोक में 3 चीजें बताई हैं। पहला क्या? किम ध्येयम्, किसका ध्यान करें। ये बहुत बात मानने वाली है, समझने वाली है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए कृपा है, ये कृपा समझने में लायक है। श्रावण का महीना चल रहा था, बारिश कितने दिन से नहीं हुई थी, किंतु आज परमात्मा ने अपनी कृपा रूपी बारिश हम पर संचय कर रहा है। इसी प्रकार ये भागवत भी आप सब पर कृपा करेगा। ये बारिश सारे संसार को शीतल कर रही है, ये भागवत आपके अंतःकरण को शीतल करेगी। तो क्या कह रहा है? प्रथम श्लोक क्या कह रहा है? किम ध्येयम्,
देखिए 3 श्लोक जिसने समझ लिए उसने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक को समझ लिया। पहला श्लोक क्या है, जल्दी बताइए। किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। फिर कहा है किसका गान करें। फिर कहा है किसका पान करें। गे गे और पे 3 पदार्थ बताए। पहले किसका ध्यान करें तो कहा है किसका ध्यान करना है, सत्यम परमो धीमहि। किसका ध्यान करना है भैया, सत्य का। अच्छा क्यों कहा है भागवत में सत्य का ध्यान करना है। अच्छा ये बताओ संसार में असत्य कौन सुनना चाहता है, बताओ भैया। सभी लोग सत्य सुनना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने, व्यास जी ने सत्य की वंदना की है, परम सत्य की वंदना की है। अब ये प्रश्न उठता है परम सत्य है कौन, बता तो चलिए परम सत्य कौन है। तो व्यास जी ने कहा है कि परम सत्य और कोई नहीं, परमात्मा ही केवल परम सत्य है। आप लोग कैसे मानो, श्लोक के माध्यम से बताया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञासुरान् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तु कुहिकं सत्यं परमो धीमहि। अस्त विश्वस्याः जन्मति भंगा भवन्ति। जो परमात्मा के द्वारा इस जगत को बनाया गया है, संसार किसने बनाया भैया बताइए, किसने बनाया, परमात्मा। जिस परमात्मा ने संसार का पालन किया है, जिस परमात्मा ने अंत में आकर संसार का संहार किया है, वह परमात्मा परम सत्य है, अविद्य है, सर्वत्र व्यापी है, सर्वत्र प्रकाशमान है, जिसके रहने से संसार है, जिसके रहने से संसार नहीं है। अच्छा ये बताओ हमारे रहने से संसार है कि नहीं है, बताओ। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों के, अरे हम मर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। लोग बोलते नहीं, अरे हम हैं जब तक सुधर जाओगे तो हम मर जाए तुम्हारा क्या हुआ है। लोग बोलते ना, अरे तुम्हारे जैसे कई मर गए क्या हुआ संसार का। अरे कुछ लोग तो ये सोच रहे महाराज तुम जल्दी मरो जिससे कि हमारी तुम्हारी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार हो जाए। प्रेम से कहो श्री। तो हमारे रहने से संसार का कोई मतलब नहीं है, हम रहे ना रहे संसार रहेगा, किंतु परमात्मा के रहने से संसार है और परमात्मा के न रहने से संसार नहीं है। और परमात्मा कैसा है, अविज्ञासुराट। भगवान को प्रकाश की जरूरत है क्या, भगवान स्वयं में ज्ञानवान है। तो अच्छा किसी ने पूछा क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं। देखिए संसार किसने बनाया, ब्रह्मा जी। तो श्रुतियां कहती हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत से जाता पति रेख आसी को सदा धार पत्नी ध्यान देवा तस्मै देवाय विकापि देवा। क्या ब्रह्मा का ध्यान कर रहे हो कि नहीं। मुह्यन्त यत् सूर्या तेजो वारिमृदां विमयो यत्र सर्गो मृष्याते ने ब्रह्महृदयादि आदि कवये। जिसने स्वयं को ब्रह्मा को बनाया हो, किसका ध्यान कर रहे हैं भैया, जिसने ब्रह्मा को बनाया हो, जिसने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया हो। हम उस हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। कैसा है परमात्मा कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। परमात्मा की जो माया है जिसे हम और आप ग्रसित हैं, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण। तो यहां कहा है तेजो वारिमृदा। तेजो वारिमृदा कैसे समझेंगे आप। एक होती है मृग मरीचिका। क्या होती भैया,
मृग मरीचिका या मृग तृष्णा समझे। अच्छा, आप समझ में नहीं आया होगा, बता रहे थे। अच्छा, बैसाख के समय में आप लोगों ने रोड पे चलते हो ना, बैसाख में आप लोग रोड पे चलते हो तो दूर से ऐसा लगता है जैसे रोड पे पानी भरा है। सूर्य की जो किरणें रोड पर जाती हैं तो दूर से ऐसा लगता है जैसे रोड पे पानी है, लगता है भाई। भाप टाइप में निकलती, दूर से ऐसा लगता है रोड पे पानी है, किंतु पास में जाते तो कोई पानी नहीं होता। इसे बोलते मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। इसी प्रकार महाराजा हम भी उस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। किसके लिए भाग रहे हैं? सुख के पीछे भाग रहे हैं, किंतु उसके पास पहुंचते महाराज को बहुत दूर फिर चली जाती है, सुख मिलता नहीं है। क्योंकि संसार क्या है? दुख आलय। क्या है? दुख आलय। तो जब दुख के आलय में, आलय का मतलब होता है घर, तो जब दुख के आलय में जाएंगे तो केवल दुख मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। सुख के पास जितने जाते हो उतना ही दूर चला जाता। अच्छा, और अच्छे समझो, और सरल भाषा में समझाया। सपना सबको आता है। जब आप सोते हो तो सपना आता है, नहीं आता? अच्छा, हाथ उठाओ, किस किस को सपना आता है? सबको आता है। इसी प्रकार संसार में एक स्वप्नवत है, परमात्मा की माया भी स्वप्नवत है। आप बोलोगे कैसे? हम कैसे माने? आप रात्रि में सोए, आपने अपने कमरे में गए महाराज, डल्लक के गद्दे में सो गए, एसी को महाराज 18 पे चालू किया, चिल्ड हो गया रूम महाराज, ठंडा हो गया एकदम, और सो गए। और सपने में पहुंच गए जंगल। जंगल में आप भ्रमण कर रहे थे, सिंह आया और सिंह ने महाराज झपट्टा मारा और आपको खा गया, और ऐसा लगा महाराज हम बचेंगे नहीं। घबरा कर महाराज नींद खुल गई तो देखा तो हम लोग कमरे के अंदर एसी में सो रहे। होता है ना, सपने में तो ऐसा लगा महाराज मारे गए, सिंह ने हमें खा लिया, किंतु नींद खुली तो कहां खुली? कमरे में। इसी प्रकार संसार स्वप्न में है, संसार में स्वप्न में देख रहे हैं सुख है, किंतु नींद खुलती है तो दुख में खुलती है। प्रेम से गौ श्री कहा, भावना स्वयं सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा, कहा तो ध्यान तो हमने समझ लिया, किसका ध्यान करना है भैया? जल्दी बताओ। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसका ध्यान करना है भैया? सत्य का ध्यान करना। अब कहा किसका ध्यान करना है? कि धर्मान प्रोजित कैत्र बोध परमो निर्मत्सरा राम सता। देखिए, भागवत का द्वितीय श्लोक भी अद्भुत है। ये आपको बता रहा है भागवत का अधिकारी कौन है, इसका अधिकार बता रहा है। क्या है? धर्मान प्रोजित कैत्र बोध परमो निर्मत्सराणाम सदा वेद्यम वास्त्र मत्र वस्तुतम तापत्रयो मूलनम। इसमें बताया है निष्कपट धर्म। पहले क्या बताया है? निष्कपट धर्म। अच्छा, अब आप कहोगे कोई कपटी धर्म भी होता है? इसमें तो बता रहे क्या, कौन सा धर्म करना? निष्कपट धर्म। अब देखिए, अगर निष्कपट कहा है तो कोई कपटी धर्म भी होता होगा, ऐसे ही कोई नहीं बोलता ना। तो क्या कहा है? निष्कपट धर्म। अच्छा, अब आप पूछोगे महाराज ये कपटी धर्म क्या है? आपको पता है कपटी धर्म क्या है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम और आप सभी कपट धर्म ही करते हैं। अच्छा बताओ, कपटी धर्म कौन कौन करता है?
हम तो करते हैं, हाथ उठा दिया। आप लोग करते हो कपटी धर्म? नहीं करते। अच्छा, आप हाथ नहीं उठा रहे मतलब आप कपटी धर्म नहीं करते, मगर आप छाती ठोक के कह रहे ऐसा कोई नहीं जो कपटी धर्म नहीं करता हो। हम नहीं बोले, सिर्फ तो भागवत कह रही है। पहले हम धर्म को समझे, धर्म क्या है, तब जाकर समझ में आएगा कपटी धर्म क्या है। अच्छा, माता पिता की सेवा करना क्या है? बताओ भैया, क्या है धर्म? गौ माता की सेवा करना क्या है? गुरुदेव भगवान की सेवा करना क्या है? धर्म। धर्म बताया। भगवान की सेवा करना क्या है? धर्म। अब इसी प्रकार अब समझना पड़ेगा कपटी धर्म क्या है। माता पिता की सेवा करना बच्चे का धर्म है। किंतु भैया 5 लड़के थे, पिताजी ने न्यायमन कर दिया, 100 एकड़ जमीन थी, 15-15 एकड़ सबको दे दी और 25 एकड़ दादाजी ने अपने पास बचा ली। किसने बचा ली? दादाजी ने अपने पास बचा ली। सबको बांट दी। अब भैया जो हमारी सेवा करेगा वो संपत्ति का अधिकारी होगा। अब महाराज 5 भैया में होने लगी कि दादाजी की सेवा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अब महाराज सभी अपने हिसाब से अच्छे से सेवा इसलिए कर रहे हैं, कहीं प्रसन्न होकर ये 25 एकड़ हमारे नाम कर दे, तो दादाजी की जमीन के लोग में सेवा कर रहे। पिता की सेवा करना धर्म इसलिए नहीं कर रहे, यह कपटी धर्म। अच्छा, और समझ लो सरल भाषा, आप पति की सेवा करना धर्म है, मगर कभी कभी पति से भी कपट करते हो। कैसे? महाराज जिस तरह कुछ सामान लेना होगा या कोई साड़ी पसंद आ जाएगी या कोई गहना पसंद आ जाएगा, उस दिन पति की सेवा कुछ अलग प्रकार की होती है, होती ना भैया? यह कपटी धर्म। और सरल भाषा में समझे, एक गुरु है, एक उनके कई चेले हैं। एक शिष्य इतनी सेवा कर रहा है कि गुरुदेव प्रसन्न हो गए, अरे बहुत अच्छा शिष्य है हमारा, किंतु उसके मन में सिर्फ एक ही भावना है, गुरु की सेवा। इसलिए गुरु जी जाने वाले हैं, तो जाते जाते हमको महामंडलेश्वर बना देंगे तो सारी संपत्ति के अधिकार हम हो जाएंगे। प्रेम से गौ श्री राधे। ये है कपटी धर्म। भगवान की पूजा करना क्या है? धर्म है, मगर हम क्या करते हैं? उनसे भी कपट करते हैं। करते नहीं करते? भगवान की पूजन करेंगे, 5 रुपए का दूध, 2 रुपए का दही और 4 रुपए का केला लेकर पहुंच जाएंगे और 1 लाख की महाराज लिस्ट सामने रख देंगे। हे भगवान, जो केला ले लो और हमारी बहू को पुत्र हो जाए। ये कपटी धर्म है। पूजन करना धर्म है, किंतु डिमांड के अनुरूप अगर कुछ पूजन करना है वो कपटी धर्म है। तो कब? जब हम निष्कपट धर्म की उपासना करेंगे तब हम भागवत सुनने के अधिकारी होंगे। कब होंगे? जब निर्मत्सर होंगे। अब यहां फिर व्यास जी ने फंसा दिया, निर्मत्सर क्या होता है? देखिए, हमारे पास भैया सही बताएं, केवल कथा है, ना तो हमारे पास चुटकुला है, ना ज्यादा हंसाने वाली कोई वस्तु है, केवल कथा है। ठाकुर जी की कृपा से वो आपको सुना रहे। प्रेम से गौ श्री। तो अब कहा निर्मत्सराणाम सता, जो वास्तव में निर्मत्सर है वही कथा सुनने का अधिकारी है। अच्छा, निर्मत्सर कहते किसे? निर्मत्सर कहते किसे हैं? अच्छा, निर्मत्सर ऐसे समझे, जिसके अंदर किसी प्रकार की कामना ना हो वो निर्मत्सर है। और सरल भाषा में समझे, एक होता है मच्छर और एक होता है मच्छर। एक क्या होता है? मत्सर और एक होता है मच्छर। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मच्छर काटता है तो अलाउट लगा लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, किंतु जब मत्सर काटता है तो महाराज कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मत्सर कैसे काटता है? पर उत्कर्ष बाधा सह मत्सरा,
जो दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, दूसरे को बढ़ते देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर महाराज अगर मन में ईर्ष्या आ रही है, द्वेष आ रहा है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मत्सर भरा हुआ है। समझना मेरी बात, समझ में आई आपको? पड़ोसी की तरक्की देखकर या नंद की देवरानी की बढ़ोतरी देखकर महाराज मन में अगर कीड़ा काट रहा है, तो वो मत्सर का कीड़ा काट रहा है। जब मत्सर का कीड़ा काटना बंद करेगा, तब जाकर आप भागवत के अधिकारी बन पाओगे। तो ये केवल वो मच्छर से कौन बचा सकता है? बाहर के मच्छर के लिए तो ऑल आउट है, मच्छरदानी है, और अंदर के मच्छर से अगर बचना है तो केवल मेरे माधव के चरणारविंद है, माधव के चरणारविंद। कहा वेद्यम पात्रो मंत्र वस्तुम तापत्रयोन्मूलनम, जो श्रीमद् भागवत की कथा की शरण में जाता है उसका उन्मूलन कर देते हैं। उन्मूलन क्या है? दैहिक भौतिक जो 3 प्रकार के तापों से ग्रसित हैं, परमात्मा उनको उखाड़कर उन्मूलन कर देता है, उसे हटा देता है। शिवतम कल्याण में कर देता है। तो कल्याण में कर देता है तब क्या होता है? परमात्मा आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अवरुद्ध। अच्छा, अवरुद्ध का मतलब होता है कैद हो जाए। एक बार माधव जब कथा के माध्यम से हृदय में विराजमान होते तो क्या हो जाता है? कैद, मतलब अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे समझो, अब ये बारिश हो रही है, आप सभी अवरुद्ध हो, जाना चाहते हो तो भी नहीं जाओगे क्योंकि गीले हो जाओगे। समझना मेरी बात? या फिर ऐसा समझ लीजिएगा, अवरुद्ध इसलिए कर दिया भैया 3 बजे से 7 बजे तक जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जाएगा। अब जाकर भी आप चाहे कर भी बाहर नहीं जाओगे क्योंकि बाहर ताला डाल की चाबी हमने हमारे जेब में रख ली। प्रेम से कहो श्री। इसी प्रकार माधव जब कृपा करते हैं आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर जाना चाहते फिर भी वो जा नहीं पाते। प्रेम से कहो श्री। आगे पूछा प्रभु, आपने कहा कि हम किसका पान करें? तो निगम कल्पतरुरिगलितं फलं सुकुमुखादमृतसं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी वृक्ष है, उसका पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। निगम कहते किसे हैं? वेदों को। वेदों का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। कि भागवत कथा का पान करिएगा। तब महाराज कितना पान करें? 1000 बार कथा सुन ली। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं तो समझ लीजिएगा वो कथा के मर्म को नहीं जान पाए। अभी तक किसी ने कहा है महाराज हमने पानी 1000 बार पी लिया, पानी नहीं पिएंगे। जब गर्मी में गला सूखता प्यास लगाती है, इसी प्रकार ये कथा से कोई तृप्त नहीं होता। और जिसने ये कह दिया महाराज कथा बहुत सुन ली हम तो तृप्त हो गए, वो कथा के मर्म को जान नहीं पाए। इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानत नाहि, रस विशेष जानत नाहि।
जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना, वो भगवान की कथा के मर्म को नहीं जानते। आगे दिव्य कथा प्रारंभ हुई। तब एक बात पूछा, ये भागवत लिखने का प्रयोजन क्या रहा? ये भागवत को किसने लिखा? ये भागवत नीचे आई कैसे? क्योंकि हमने सुना है भागवत को भगवान नारायण के पास थी। ये भागवत हम लोगों को कैसे प्राप्त हुई था? शिष्य पर शिष्य साथ आया। ये कथा पहले किसके पास थी मैया? भगवान नारायण के पास। नारायण भगवान ने किसी दी? ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने ये कथा किसको दी? नारद जी को दी। नारद जी ने ये कथा वेद व्यास जी को दी। वेद व्यास जी ने ये कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को दी। सुखदेव जी ने ये कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। शिष्य परिशिष्ट होते हुए महाराज ये कथा आज आपके और हमारे बीच में आ गई। बोली भागवत महापुराण की जय। हाँ प्रभु, ये कथा का प्रयोजन क्या रहा? कि द्वापरे समुने प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पाराशरध्योगे वासव्या कलयो हरे। चतुर्युग के तीसरे युग महाराज द्वापर युग में वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार के रूप में भगवान वेद व्यास जी का जन्म होता है। बोले व्यास जी भगवान की जय। इनका नाम पहले क्या था? कृष्ण द्वैपायन। फिर इनका नाम क्या हो गया? वेद व्यास। क्यों? क्योंकि इन्हें एक वेद के 4 अग्रवेद बना दिए। पहले कितना वेद थे महाराज हमारे यहाँ? मैया देखिए, हम सनातनी हमें पता तो होना चाहिए हमारे यहाँ कितने वेद हैं। पहले एक वेद था, फिर वेद व्यास जी ने 4 वेद बनाए। फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों की भाषा जटिल है, हर कोई सरलता से नहीं समझ सकता। फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर भी मन में शांति नहीं आई। तो एक समय नारद जी की मुलाकात उनसे होती है। तो नारद जी कहाँ आ रहे हैं? घूमते घूमते महाराज सरस्वती नदी के तट पर आज नारद जी का भेंट हो जाती है। नारद जी ने पूछा, हे वेद व्यास जी आप उदास क्यों हैं? तो कहा, मैंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, 17 पुराण कृष्णों की तैयारी कर दी, फिर भी मेरे मन में जो शांति चाहिए वो शांति नहीं आ रही। ऐसे समझे, हम पहले अकेले थे, शादी हो गई, 2 हो गए, बच्चे परिवार हो गया, धीरे धीरे बढ़ते गए। हमने महाराज एक कमरे का घर था, 17 कमरों का घर बना लिया, फिर भी मन में शांति नहीं आती। शांति कब आती है? जब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य तो केवल परमात्मा के पास शांति आती है, बाकी तो संसार में अशांति ही अशांति है। यहाँ भी कहा शांति नहीं है, तो कहा भैया व्यास जी आज तक आपने क्या किया है? विधि निषेध की चर्चा की है। भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं, भगवान के लिए ऐसे पूजा करनी चाहिए, भगवान का ऐसे ध्यान, ऐसे आह्वान, ऐसे स्तुति, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो। आप इसमें ही फंसे हो। आपने अभी तक परमात्मा की गाथा नहीं गाई, जो ऋषि मुनि तपस्वी हंसों को पसंद है, हंस मोती चुनते हैं, आप मोती का पदार्पण कीजिए। का कैसे करें? का मैं तुम्हें एक मटेरियल देता हूं, उससे तुम उसकी रचना करो। क्या किया? चतुर्श्लोकी भागवत महाराज वेद व्यास जी को नारद जी ने दी। मैं नारद जी ने महाराज नाना प्रकार के उपचार के माध्यम से महाराज वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से दिव्य 18,000 श्लोकों की महाराज श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर दी। कितने श्लोक इसमें? 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। तो ये प्रकार किस प्रकार लिखी? कि नाना भांति रामय अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जैसे रामचरितमानस महाराज तुलसीदास जी की लिखित रामचरितमानस हंस
किसी को पसंद आती है। इसी प्रकार वेद व्यास जी की लिखी श्रीमद् भागवत हम सभी को आनंदित करती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ये कथा तो लिख दी, अब कहा इसका अधिकारी कौन है? देखिए संपत्ति आपने बना दी, अब सोचते इसका अधिकारी कौन है? याद आया मेरा पुत्र सुखदेव जो मां जन्म लेते ही महाराज माया से मुक्त होकर परमात्मा के भजन के लिए चला गया है, वह परमहंस है। अब कहा ये परमहंस मिलेंगे कहां सुखदेव जी? तो अपने शिष्यों को कुछ श्लोक याद कराया, कहा इन श्लोकों का गान करो, मेरा पुत्र अगर इन श्लोकों को सुनेगा तो दौड़कर जरूर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास आए तो मेरे पास नहीं आएगा। तो शिष्य भ्रमण कर रहे श्लोकों का गान कर रहे हैं। इसी समय जहां पर महाराज सुखदेव जी समाधि में बैठे थे वहां पर जाकर एक शिष्य ने श्लोक को गुनगुना दिया। क्या कि वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासा कनक कब संवैजयन्ती चमारा रंधानुवेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसुधीर्ति। इसमें क्या किया? परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। परमात्मा कितने सुंदर है, भगवान का श्याम वर्ण है, पीतांबरधारी धारण किए हुए हैं, कानों में कनैल के पुष्प हैं, ओठों पर महाराज मुरली की निनाद कर रहे हैं, चारों तरफ महाराज गौएं विचरण कर रही हैं, वन में खड़े हुए हैं, जिनके मस्तक पर महाराज मोर पंख धारण किया है, श्याम सुंदर है, तिरछी तिजमन महाराज जैसी सुंदर स्वभाव स्वरूप सुना, समाधि टूट गई। अब यहाँ पर विचार किया सुखदेव जी ने, सुखदेव जी ने विचार किया, इनने जिनकी गाथा गाई है बहुत सुंदर है, मगर फिर विचार किया जो व्यक्ति सुंदर होता है वो अभिमानी होता है ना अभिमानी भैया? जो ज्यादा सुंदर होता है वो अभिमानी होता है। अरे हमने समाधि छोड़कर अगर वहां जाएंगे और वो हमसे बात ना करे तो हमारा जाना आना बेकार। उन्होंने फिर से समाधि लगा ली। अब दूसरा श्लोक गुनगुनाया। दूसरे श्लोक में कहा प्रभु के ये स्वभाव का वर्णन है, परमात्मा कैसे हैं। ठाकुर जी हमारे सुंदर तो है नंदलाला, किंतु उनका स्वभाव कैसा है। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पायदभ्यसादवे लेहि गते धात्रिकान्तगुण्यं कंबादयालो शरणं व्रजेम। कैसा स्वभाव है परमात्मा का। अहो वकीयं स्तन कालकूटं, बकासुर की बहन बकी जिसे हम पूतना के नाम से जानते हैं, अपने स्तनों पे महाराज कालकूट विष लगाकर आई थी। किस लिए आई थी? परमात्मा को मारने के लिए। किंतु जैसे परमात्मा के निकट पहुंची, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझे जाते हैं। उन्होंने विचार किया भले ये मुझे मारने के लिए आई है, किंतु स्तनपान कौन कराता है भैया? माँ। तो कहा भले इसका भाव गलत हो, किंतु कार्य इसका माँ जैसा है, तो परमात्मा ने उसे माँ की गति प्रदान करा दी। इतना दयालु और कौन होगा। जैसे ये सुना महाराज समाधि टूट गई। सुखदेव जी आते हैं लाला के पास, बोलते भैया और सुनाओ तुम्हारा परमात्मा कैसा है। कहा भैया हमारे पास तो कोई श्लोक है, अगर और सुनना चाह रहे हो तो हमारे गुरुदेव के पास चलो, उनके पास 18,000 श्लोकों का भंडार है। दौड़कर वेद व्यास जी के पास सुखदेव आते हैं, दिव्य भागवत का ज्ञान नहीं था और यही भागवत की कथा महाराज परीक्षित को सुनाई, जिनका उद्धार हो गया। यहां पर सौरभ जी ने पूछा अभी हमने सुना ये कथा परमहंसों की है, तुम महाराज परीक्षित तो कोई परमहंस नहीं है, परमहंस तो राजा है, उन्हें कथा क्यों सुनाई सुखदेव जी ने। तो कहा महाराज परीक्षित कोई साधारण नहीं, उनका संबंध परमात्मा कृष्ण से है।
आप कैसे प्रभु विस्तार से बताइए। तो कहते हैं यदा मृधे कौरव सृजया वीरे स्वतो वीरगतं गतेषु ब्रकोदराविद्य गदा विमनसा भग्नौ रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव लोग पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे। फिर महाभारत प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध का फल ये हुआ, सारे कौरव मारे गए, केवल बचा केवल दुर्योधन, वो भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा पूछता है, मित्र तेरा मित्र तेरे लिए अंतिम समय में क्या कर सकता है? तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तूने पितामह भीष्म में विश्वास किया, शरीर से तेरे साथ थे, केवल मन से आत्मा से पांडवों के साथ थे। कर्ण पर भरोसा किया, कर्ण भले शरीर से तेरे साथ था, किंतु आत्मा का भाई तो वो पांडवों का था। तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया, अगर मुझ पर भरोसा करता तो आज तेरी ये दशा नहीं होती। अब दुर्योधन ने कहा, भैया देख जो होना था वो हो गया, अब ये बता अब तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कहा बता भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तेरा मित्र तेरी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा। कहा मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि मेरे 100 भाई थे, हम लोग 99 मारे गए, मैं अंतिम सांसें गिन रहा हूं, और हमारे शत्रु 5 भाई थे, वो 5 जीवित हैं, आज भी हैं। मेरी अंतिम इच्छा है कम से कम मरते मरते कम से कम एक पांडव की मृत्यु तो देख लूं, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। देखिए ये कर्म की गति है महाराज, अंत समय तक भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ती। इसलिए कहा है जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। ऋषि मुनि जन्म जन्म तप करते हैं इसलिए कि अंत में भगवान का राम नाम निकल जाए, किंतु राम नाम निकलता नहीं है भैया। देखिए दुष्ट अंतिम सांसें गिन रहा है, फिर भी अंतिम इच्छा ये कम से कम महाराज एक बार पांडव मर जाए। लोग विचार करते हैं अंतिम में भगवान का नाम ले लेंगे। भगवान का नाम लेना सरल है, हम चाहे तो भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर आज हम बोल रहे हैं तो केवल परमात्मा की कृपा से। आप सुन रहे हो भगवान की कृपा से, अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे और आप एक शब्द नहीं सुन पाओगे। अंतिम में राम नाम निकलना बहुत बड़ी बात है। एक बुढ़िया थी, वह महाराज मरने वाली थी। क्या होने वाली थी? मरने वाली थी। इसी प्रकार मां सत्संग चल रहा था। व्यास जी ने कहा अंत समय में अगर कोई भगवान का नाम सुन लेता है, मुंह से भगवान का राम नाम बोल लेता है, कि अंत राम कहे आवत नाई, पर दोबारा आने जाने की झंझट खत्म हो जाती। अब तो मैया के पास जाकर बोला, लाला ने मैया बोल राम राम। तो डोकरी ने कहा मैं ये नहीं बोल पा रही हूं। फिर से कहा बोले मैया राम नाम तो बोल दे। कहा मुझसे बोलबो ही ना आवे, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा। देखिए सारी बातें बोले किंतु राम नाम नहीं बोल पा रहे। अब उसी में एक चतुर व्यक्ति बैठा था, उसने कहा शायद हम बोल रहे हैं, बच्ची से बोलते ना बेटा तू ये नहीं कर, तू हंस के कोई काम करता है। कई बार हम मना करते हैं बच्चे लाला तू ये काम मत कर, तू हंस के कोई करता है। तो अब दूसरे ने कहा एक काम कर भैया ये बता तू क्या नहीं बोल पा रही? क्या बोला? तू क्या नहीं बोल पा रही? डोगरी ने कहा तू जो बोलवाना चाह रहा है वो बोल नहीं पा रही, बाकी मैं सब बोल रही हूं। इसलिए कहा है कि अंत राम कहे आवत नाई। राम नाम ऐसे नहीं निकलता, इसके लिए क्या करना पड़ता है? जन्म जन्म तक
महाराज यत्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर परमात्मा कृपा करते हैं। तो क्या होता है, तब अंत में एक बार राम नाम निकलता है। फिर क्या होता है कि आवत नहीं, गलती से मुख से एक बार राम नाम निकल गया कि फिर आवत नहीं, फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोली भगवान की अश्वत्थामा जाता है पांडवों के शिविर की ओर। जैसे ही जाता है ठाकुर जी को ज्ञात हो जाता है कुछ अवसर होने वाला है। ठाकुर जी दौड़कर शिविर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं पांचों पांडव अपनी सैया पे निश्चित निसंकोच होकर शयन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। ठाकुर जी ने जाकर उन्हें उठाया, हे अर्जुन, अब युद्ध समाप्त तो नहीं हुआ, जो तुम शयन कर रहे हो और शयन तो कर रहे हो महाराज ऐसी अवस्था में जो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता ना हो। तब अर्जुन ने चरणों में गया और कहा, दो हाथ परो सके जग में काहे बिगाड़, नारायण रखवार है जाकी भुजा हजार। प्रभु हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कहा प्रभु मैं चिंता क्यों करूं, जब मेरे रक्षक 1000 हाथ वाला है, सुदर्शनधारी नारायण है, मैं क्यों चिंता करूं। ये समर्पण परमात्मा में होना चाहिए। ये कथा हमें बताती है, अर्जुन का दृष्टांत हमें बताना चाह रहा है। इतना समर्पण जब व्यक्ति के जीवन में परमात्मा के प्रति आता है तो परमात्मा ऐसे भक्त की पग पग पे रक्षा करता है। तब इतना विश्वास हो, मगर हम परमात्मा पे हमारा विश्वास नहीं है। अच्छा बताओ, है आपको परमात्मा पे विश्वास? बताओ भैया, हाथ उठा के बताओ किस किस को भगवान पे भरोसा है? सबको है। तो अच्छा ये बताओ, आपने 1000 रुपए की अच्छी चप्पल ली, 1000 की अच्छी चप्पल ली और मंदिर गई और बहुत भीड़ थी, ऐसी कथा चल रही थी वहां। अब ये बताओ, नई चप्पल पहली बार पहन कर आई थी और मंदिर में जैसे ही गई, तो अब ये बताओ चप्पल का ख्याल कितनी बार आएगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का ख्याल तो कम, चप्पल का ख्याल ज्यादा है, क्योंकि भगवान पर भरोसा नहीं है। क्योंकि सिर्फ हम, अभी मैंने बताया था हम कैसे हैं, कपटी धर्म के अधिपति देवता है। सिर्फ दिखाने की भक्ति करते, मानने की भक्ति नहीं करते। तो यहां पर पांचों पांडवों को लेकर ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। पांडवों के पांचों पुत्र वहां आकर सैया पे सोते हैं। अश्वत्थामा आता है, सोए हुए बच्चों की महाराज निर्मम हत्या करता है, सिर का धड़ से अलग करके पांचों सिरों को लेकर अपने साथ चल जाता है दुर्योधन के पास। जाकर दुर्योधन से कहता है, मित्र आज मैंने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। तूने एक सिर मांगा तो मैं 5 सिर लेकर आया हूं। दुर्योधन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि दुर्योधन को एक श्राप था, जब एक समान सुख एक समान दुख जब प्राप्त होगा तब जाकर मृत्यु होगी। मगर ऐसा संभव बहुत कम होता है कि एक समान सुख एक समान दुख कम होगा। तो आज कोई घटना घटी, परमात्मा ने घटाई। जैसे सुना पांचों पांडव मारे गए, महाराज बहुत खुशी हुई, किंतु फिर बाद में याद आया मैं कैसे मानूं। कहा मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पांचों के सिर लेकर आया हूं। अरे उसने कहा भीम का सिर ला कर दे। जैसे ही भीम का सिर महाराज पकड़ा है, वो भीम के पुत्र का सिर चकनाचूर हो
राजन, हे मित्र, तूने ये क्या किया? तूने हमारे कुल में जल देने वाला नहीं छोड़ा। तूने पांडवों को नहीं, पांडव पुत्रों को मारकर आया है। अरे मेरी शत्रुता पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं। विलाप करते करते महाराज दुर्योधन के प्राण अश्वत्थामा घबरा गया। महाराज वहां से दौड़ गया। सोए का ब्रह्म मुहूर्त होता है। आकाश में महाराज सूर्य महाराज लालिमा से निकलते हैं, चिड़िया चहचहा रही है, कुरुक्षेत्र की पावन धरती है। मैया अपने पुत्रों को उठाने के लिए मैया द्रौपदी जाती है। शिविर में जैसे मैया प्रवेश करती तो क्या देखती है? शिविर से महाराज जिस प्रकार बारिश आज हो रही है, जब बारिश का जल निकल रहा है, इसी प्रकार शिविर से खून की महाराज नदियां बह रही हैं। जैसे मैया थोड़ा हृदय कठोर करके अंदर जाती है तो बिना पुत्रों के शरीर का धड़ पड़ा है। आज मैया ने करुण की और मैया के करुण आवाज सुन के सारा कुरुक्षेत्र शब्द हो गया। सारा कुरुक्षेत्र सन्नाटे में छा गया और मैया के झरझर आंसू निकल रहे थे। माता शिशूना निधनमो सुतारा निशम्य घोरे परितायमाना। आंखों से जर्जर आंसू टपक रहे। भगवान पांडवों को लेकर जैसे शिविर के पास पहुंचते हैं, अर्जुन ने दशा दी। पांचों पांडवों की आंखों से जर्जर आंसू। अर्जुन ने अपना कांटी उठा लिया था। हे द्रौपदी, जिसने भी ये घृणी कार्य किया मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और परमात्मा को लेकर अर्जुन चलते हैं। अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को अपने पास आता देखा, आज अश्वत्थामा को लगा शायद आज मेरा काल आ रहा है। अपनी मृत्यु के डर के कारण अपने बचाव के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। क्या चला दिया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन से भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों आपस में जब ब्रह्मास्त्र टकराए तो संवर्तक नाम की अग्नि बरसने लगी। कौन सी? कौन सी भैया? संवर्तक नाम की अग्नि। अग्नि कब बरसती है? जब प्रलय आता है। प्रलयकारी अग्नि महाराज बरसने लगी। परमात्मा ने कहा अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करो, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला के जानता है, उसको लौटाना नहीं जानता। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा को बांध लिया गया। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या कर रहे हो? ए अत्याचारी को महाराज मृत्यु करनी यही तो। अर्जुन इसको मैं अवश्य मारूंगा। क्या करूंगा? अवश्य मारूंगा, किंतु मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी से कहा है तेरे पुत्र के हत्यारे को मैं मारूंगा, तेरे सामने मारूंगा, उसके सामने जाके मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। रथ पर महाराज बांध दिया गया। खींचते महाराज ला रहे हैं। अश्वत्थामा के दोनों हाथों को रस्सी से बांधा है और खींचते ला रहे हैं। ये दशा जब मैया द्रौपदी ने देखी तो जिसके पुत्रों का हत्यार आ रहा है, विचार करना मैया, द्रौपदी अगर आज पूजनीय है, द्रौपदी की कथा अगर घर घर में गाई जाती है तो इसलिए नहीं कि पांडवों की पत्नी थी या भगवान कृष्ण की बहन थी। अरे उसने त्याग किया है, तब जाकर वह पूजनीय हुई है। पांच पुत्रों का हत्यारा आ रहा है। जैसे ही मैया और द्रौपदी ने देखा और फिर रोने लगी। और क्या कह रही रोते रोते? मुझता मुझता में सो
ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरुपुत्र हैं। अरे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? गुरुपुत्र की हत्या करोगे? अरे मैं नहीं चाहती जो कष्ट मुझे पुत्र मृत्यु का हो रहा है, वही कष्ट मां गौतमी को भी अपने पुत्र के वियोग का हो। अरे उनके पास केवल एक सहारा तो पुत्र ही बचा है। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे हमारे गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पद नहीं करना चाहिए। अब ये बताओ भैया, अगर आपके सामने ये घटना होती आप क्या करते? हम उस हत्यारे के हृदय को फाड़ कर महाराज भूल भी जाते, किंतु ये मैया द्रौपदी है, आज भी अपना धर्म नहीं भूली। क्योंकि धर्म हमेशा इसी अवस्था में पहचाना जाता है कि वास्तव में धर्म है क्या। दुख में ही धर्म को पहचाना जाता है। बड़े भैया ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा हाँ द्रौपदी सही करी, नहीं छोड़ दो। किंतु भीष्म ने कहा नहीं, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा कैसे नहीं छोड़ेगा। भगवान ने भी धीरे से कह दिया, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुमने भी हाथ में धनुष उठाकर गांडी उठाकर प्रण किया था, मैं इसको अधम को मारूंगा। तो तुम्हारी मातृ काले नहीं जाना चाहिए। अब महाराज संशय पड़ गया, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। जब चारों तरफ द्वंद्व समझ में नहीं आया तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। दो लोग बोले छोड़ दिया जाए, दो लोग बोले नहीं छोड़ दिया जाए। तो भगवान ने कहा देखो अरे हमने तो तुमसे बर नहीं कहा था, इस आतंकवादी को निपटा दो। यही देखो एनकाउंटर करना, जंगल में जाके मार दो, कोई कानून की जरूरत